हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड के इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी बुक का यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 12 चंद्रयान करने जा रहे हैं। बच्चों, ये इंग्लिश की बुक का लास्ट चैप्टर है। तो आइए चलिए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर चंद्रयान के बारे में क्या लिखा है। बिफोर दैट बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोगों को चंद्रयान के बारे में कुछ पता है? अगर पता है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप चंद्रयान के बारे में क्या जानते हैं। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन अ विलेज। बच्चों, एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम रानी था। शी वॉज वेरी क्यूरियस एंड यूज टू आस्क मैनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो वो बहुत ही क्यूरियस बच्ची थी, मतलब बहुत ही जिज्ञासु बच्ची थी और हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करती थी। और वो अपनी फैमिली से, टीचर से, फ्रेंड से, जिससे भी उसे लगता था कि सॉल्यूशन मिल सकता है, आंसर मिल सकता है, वो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करती थी। और वो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछती थी कि व्हाई इज द स्काई ब्लू, वेयर डज द सन गो एट नाइट, कि आसमान जो है वो नीला क्यों है और सूरज जो है वो रात में कहाँ चला जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अपनी फ्रेंड से, फैमिली से और टीचर से पूछा करती थी। One evening, Rani heard her mother singing Chanda Mama Dur ke. Hearing this, Rani asked her mother, Amma, how far is the moon? Amma said, Rani, the moon is very far in the sky. तो एक रात रानी अपनी मम्मी को एक गाना गाते हुए सुनती है, एक पोयम गाते हुए सुनती है। वो थी चंदा मामा दूर के। बच्चों, आपने भी याली कविता सुनी होगी। मम्मियां बच्चों को सुलाने के लिए रात में गाती हैं। लोरी है ये एक, चंदा मामा दूर के। इस तरीके से एक लोरी है जो कि मम्मियां जो है अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती हैं। तो ये सुन करके वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी, जो चंदा है वो हमसे कितना फार है, यानी कि कितना दूर है। फार का मतलब होता है बच्चों दूर। वो अपनी अम्मा से पूछती है कि अम्मा, ये जो चंदा मामा है वो हमसे कितना दूर है। जिस पर अम्मा कहती हैं कि रानी, जो मून है वो हमसे बहुत दूर है, वो स्काई में, आसमान में है और वो बहुत ही दूर है। रानी kept on thinking about the moon and fell asleep. रानी चंदा मामा के बारे में ही सोचती रहती है और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। Next morning, Rani woke up hearing the loud voice of her elder brother Pratik. He was pointing on the TV and shouting in excitement, "Look, Rani, India is on moon." अगली सुबह जब रानी उठती है तो उसे बहुत तेज आवाज आती है, बहुत ही लाउड वॉइस आती है। और वो आवाज किसकी होती है? उसके एल्डर ब्रदर की, यानी कि उसके बड़े भाई की आवाज होती है, जिसका नाम प्रतीक होता है। और वो टीवी की तरफ पॉइंट करके, टीवी की तरफ इशारा करके बोल रहा होता है कि रानी देखो, इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच गया है। और वो बहुत ही एक्साइटेड होता है और एक्साइटमेंट में शाउट कर रहा होता है। Rani looked at the TV. She could see photos of some machines on the moon. She heard a few people talking about the landing on the moon. वो टीवी की तरफ देखती है, उसमें बहुत सारी अलग अलग फोटोज होती हैं, बहुत सारी मशीन्स की फोटोज होती हैं जो कि चांद पर लैंड कर चुकी होती हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यूज पे बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से इंडिया ने मून पर लैंड कर लिया है। तो इस तरीके के वर्ड सुनती है वो। उसका भाई भी बोलता है कि इंडिया इज ऑन मून। She was confused and asked Pratik, "How did Chandrayaan reach the moon?" वो confused हो जाती है और अपने भाई प्रतीक से पूछती है कि चंद्रयान जो है वो चांद पर कैसे गया। Have you seen picture of Chandrayaan landing on the moon? तो बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने चंद्रयान की फोटो देखी थी जब वो मून पर लैंड हो रहा था? प्रतीक replied that his friend Vivan's mother, Aunt Nandini, is a scientist. प्रतीक रिप्लाई करता है कि उसका जो दोस्त है विवान, उसकी मम्मी जिनका नाम नंदिनी है, वो एक साइंटिस्ट है। शेल वी गो एंड टॉक टू हर? आस्क्ड प्रतीक। प्रतीक जो है बोलता है कि हम आंट नंदिनी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। रानी हैप्पीली एग्रीड। रानी तो बहुत ही खुश होकर के एग्री हो जाती है, क्योंकि वो तो वैसे ही बहुत ही क्यूरियस गर्ल है, उसे तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जानना वैसे ही पसंद है। वो साइंटिस्ट आंटी से ये बात जानने के लिए बहुत ही खुश हो जाती है। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान्स हाउस। रानी और प्रतीक दोनों ही मिल करके विवान के घर जाते हैं। विवान एंड हिज मदर वेलकम्ड देम। विवान और उसकी मम्मी उनका स्वागत करती हैं। रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स इन देयर हाउस। रानी को उनके घर पर बहुत सारी पिक्चर्स और बहुत सारे रॉकेट्स के मॉडल भी दिखते हैं। नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन एंड सेड, रानी, व्हाट डू यू वांट टू नो? नंदिनी आंटी जो हैं वो दोनों बच्चों के लिए शरबत लेकर के आती हैं और रानी से पूछती हैं कि क्या आप क्या जानना चाहते हो? रानी रिप्लाइड, पीपल से इंडिया इज ऑन मून, कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस?
रानी रिप्लाई करती है कि लोग कह रहे हैं कि इंडिया मून पर पहुंच गया है, इंडिया ने मून पर लैंडिंग कर ली है। क्या आप हमें इस बारे में और कुछ बता सकते हो? आंटी कहती हैं, यस ऑफ कोर्स, कि हाँ जरूर। डू यू नो विच व्हीकल इज यूज टू गो टू द मून? जिस पर आंटी बोलती हैं कि क्या आपको पता है कि कौन से व्हीकल का यूज किया जाता है मून पर जाने के लिए? प्रतीक immediately said, I know auntie, it is a rocket I had seen on the television. प्रतीक immediately बोलता है कि हाँ आंटी मुझे पता है कि वो एक रॉकेट होता है, मैंने टीवी में देखा है। रानी pointed to the model and photos of the rocket in the room. रानी भी रॉकेट की जो फोटोज और मॉडल उस कमरे में लगे होते हैं उसकी तरफ इशारा करके बोलती है कि हाँ यही है वो रॉकेट, इसी में बैठ करके जाया जाता है। नंदिनी said, very good, yes, a rocket is used to reach the moon. तो नंदिनी आंटी जो है वो कहती हैं कि हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, रॉकेट के थ्रू ही मून पर जाया जाता है। रानी आस्क्ड, व्हाट डज चंद्रयान मीन? रानी पूछती है कि ये चंद्रयान का क्या मतलब है? नंदिनी रिप्लाइड, Chandra means moon and Yan means vehicle. On 14 July 2023, India became the first country to land on the far side of the moon. जिस पर नंदिनी आंटी रिप्लाई करती हैं कि चंद्र का मतलब होता है मून और यान का मतलब होता है व्हीकल यानी कि कोई गाड़ी। तो चंद्रयान का मतलब हुआ चांद पर पहुंचने वाली गाड़ी। और 14 जुलाई 2023 में भारत पहली कंट्री बन गया था जिसने कि मून की दूर वाली साइड पर लैंड किया हो। इससे पहले किसी और कंट्री ने ऐसा नहीं किया है। रानी jumped with excitement and said, "Can I go to the moon too?" रानी बहुत ही खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में जंप करके कहती है कि क्या मैं भी चांद पर जा सकती हूँ? जिस पर नंदिनी आंटी स्माइल करते हुए कहती है, मे बी वन डे, कि हाँ हो सकता है कि एक दिन ऐसा हो और आप भी चांद पर जा सको। और इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से बाकी चैप्टर की लाइन बाय लाइन मीनिंग जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।